हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। और अगर आप पहली बार जुड़े ही हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करो। इससे बेनिफिट क्या होता है कि मैं लाइव मार्केट में या फिर अच्छे स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी जब भी मुझे दिखाई देती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें प्रॉपर एनालिसिस भी होती है ताकि आप अपना नॉलेज इंक्रीज कर सको। और इसके साथ साथ आप अगर खुद का एनालिसिस करके कुछ ट्रेड करो तो आपका पॉजिटिव आउटकम निकल सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट एंड वीकली एनालिसिस का वीडियो बनाता हूं। इससे क्या होता है कि आपको लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो मैं बताता हूं। प्लस कभी कभी लाइव मार्केट में डेटा और चार्ट्स कुछ अलग बता रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो अपडेट्स होते हैं मैं यहाँ पे देता हूँ। इसी के साथ साथ अगर कोई अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख जाती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप उसका भी बेनिफिट उठा सके। ओके, सो आप इसको ज्वाइन एंड फॉलो करें। अब इसकी लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जब भी कोई मेरा ट्वीट हो तो आप उसको रीट्वीट करें। ओके, चलिए, ये मेरा जो वीडियो है यह है वीकली एनालिसिस का वीडियो। हम एक वीक में डिस्कस करते हैं कि अगले आने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरीके से रह सकता है, क्या परफॉर्मेंस कर सकता है, क्या हमारा सेंटीमेंट रहना चाहिए। अगला वीक हमारा शुरू होगा 19th ऑफ दिसंबर से 23rd ऑफ दिसंबर के लिए। ओके, तो हम आने वाले 5 दिनों के लिए देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब आपको अगर याद हो तो यहीं पे मैंने आपको एक बार आगाह किया था अपने पूर्व पहले वाले मतलब इसके जो फर्स्ट वीक का वीडियो था वहां पे कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या बेयरिश हो सकता है, तो आपको वहां पे प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो पिछला वाला वीकली एनालिसिस का वीडियो था जो कि 14 दिसंबर को आई थिंक, यहाँ ये जो 12 से 16 मतलब इस वीक के लिए था, उस वीक में मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया था कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बेयरिश है, तो आप लोग थोड़ा भी बेयरिश और सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी बना के रखिए। और आपने अगर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बना के रखी होगी काफी अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे एक गेन और सही तरीके से ट्रेड करने का एक आइडिया लिया होगा। ओके, और आपको मिला भी होगा। बाकी मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा अगले वीक के लिए सब मतलब पिछले वीक में जो हमारा सपोर्ट का टारगेट था वो सपोर्ट था हमारा मिनिमम 18 to 40। और अभी हमारा मार्केट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया है और वो क्लोज हुआ है 18 to 69 मतलब 270। ये ऑलमोस्ट आपका 30 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ है हमारे सपोर्ट के नीचे। अब हम देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है, तो पूरा वीक के लिए हम प्लानिंग करेंगे। ओके, और आप पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि मैं वीकली एनालिसिस करता हूं पूरे वीक के लिए। निफ्टी उसमें किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, ऊपर या नीचे, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, और वो एनालिसिस मैं करता हूँ डेटा के साथ। डेटा एनालिसिस आपको सिखाता हूँ, चार्ट को देखता हूँ, चार्ट के एनालिसिस के साथ, और फिर लाइव जो आपके ग्लोबल क्यूज होते हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो आप इसको बेसिकली प्रॉपर अच्छे से समझें और देखें, और मार्केट को क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं। डेटा अगर मैं डिस्कस करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, इसके लिए मैं स्टॉकेज प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ। आप भी यूज कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज करें। हमने क्लियर कट देखा था कि 18,500 पे हमारा सपोर्ट था और हमारा 18,240 का चार्ट का सपोर्ट था। और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट नीचे जाने लगे और उस टाइम पे अगर पुट का ओआई गिरने लगे तो आपको एकदम क्लियर कट समझ जाना चाहिए कि मार्केट और नीचे जा सकता है। और जब मार्केट नीचे आने लगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कभी जो पुट का ओआई यहाँ तक हुआ करता था, जहां पे मेरा फिंगर है, आई मीन कर्सर है, वहां से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक क्लियर कट डायरेक्शन है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। मतलब 18,500 का लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह अब काम नहीं करेगा, वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये क्लियर कट आपको पता था। अब हम देख सकते हैं और ये वही हुआ जो हमने प्लानिंग करी थी। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि अगले वीक में क्या हो सकता है और क्या सेंटीमेंट आ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन की मदद से मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक तरीके से आइडिया लेना चाहूंगा। तो अगर आप देखेंगे 18,000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, जहां पे पुट साइड ओवाई है 1,39 lakhs। ओके, 1 crore 39 lakhs, 1000 crore, नो सॉरी, 1 crore 39 लाख का आपका ओवाई है। ओके, 1.4 इसको मान लो, 1.4 सीआर का यहाँ पे पुट साइड ओवाई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है अगले आने वाले वीक में। ओके, ये भी ध्यान रखिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही खराब न्यूज आती है तो ही टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। और ये किस कंडीशन में टूटेगा तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, तो आपको क्या प्लान करना चाहिए। बट हम सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ओवरव्यू हमें क्या मिला है, 18,000 का हमारा सपोर्ट है। ओके, एक पहला छोटा सा सपोर्ट है 18,300 का, जो कि थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे 75 लाख का हुआ है, तो हो सकता है कि ये टूट जाए। ओके,
18,300 टूटने की संभावना है, हो सकता है टूट जाए, बट हम 1-2 दिनों में देखेंगे कि अगर इसके ऊपर मार्केट टिका रहता है, मतलब 18,300 के ऊपर या फिर इसी एरिया में टिका रह सकता है, तो हो सकता है यहाँ पे देखेंगे अगर ओआई बढ़ने लगेगा तो हम एक बार कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि आपका ओआई बढ़ रहा है, तो पुट का आप समझ सकते हैं, पुट का ओआई बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट मार्केट ले सकता है। तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर बढ़ रहा है तो सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज हम फिर से देखेंगे, प्री मार्केट वीडियो में बताऊंगा, आपको क्लियर कट पता चलेगा। तो अभी के हिसाब से 18,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 18,300 जो नजदीक का सपोर्ट है, बट वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो हम देखेंगे 1-2 दिनों में, डेटा पॉइंट्स किस तरीके से बन रहे हैं। जो रेजिस्टेंस है 18,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 18,400 का भी रेजिस्टेंस है, तो 18,500 को मैं मेन रेजिस्टेंस मानता हूं। तो 18,000 से लेकर के 18,500 तक का हमारा क्या निकल के आ रहा है, रेंज निकल के आ रही है। जो नए लोग हैं उनको समझाने में थोड़ा सा आसानी, देखिए यहाँ पे 18,000 पे सबसे ज्यादा ओआई का डंडा है, इसका मतलब ये सपोर्ट है पुट के साइड, और रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की साइड होता है, तो 18,500 पे सबसे बड़ा डंडा है, और उससे भी बड़ा डंडा है 18,600 पे। तो 18,500 और 600 हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि पिछले वीक के लिए भी था, बट पिछले वीक में हमारा जो बायसनेस था वो नेगेटिव था। ओके, अब बायसनेस तलाश करने के लिए हम कहाँ कहाँ जाएंगे, हाँ ये तो हमने रेंज निकाल ली। अब रेंज के बाद हम देखेंगे बायसनेस हमारी क्या है, मतलब कि मार्केट में ट्रेंड क्या हो सकता है। तो जो पुराना वाला ट्रेंड था आपको क्लियर पता होगा, यहाँ पे देखिए ओआई बढ़ा था, आई थिंक ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ओके, जब यहाँ पे ओआई घटा था तो इसका मतलब ये था कि आप समझिए यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, तो और मार्केट भी आपका सेंटीमेंट नेगेटिव ही था, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन की मदद से नेगेटिव सेंटीमेंट देखा था। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अभी भी जो ओआई है वो कभी ओआई हुआ करता था, ऑलमोस्ट आप समझिए कि 1 दिसंबर से हम ले लेते हैं, 1 दिसंबर पे जो ओआई था 1,40 का, आज के टाइम पे ओआई बन के बैठ चुका है ऑलमोस्ट 125। तो काफी ज्यादा ओआई यहाँ पे अनवाइंडिंग हो चुकी है, मार्केट भी नीचे है और काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग हुआ है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जब भी ओपन इंटरेस्ट गिरता है और प्राइस गिरती है तो इससे हमें आइडिया लगता है कि फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग होने का जो सिग्नल होता है वो नेगेटिव सिग्नल होता है, तो जो नए लोग हैं वो थोड़ा इसको नोट कर लें। ओके, आप देखिए कि प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, और अभी भी हमें नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। क्लियर, बट अभी भी देखेंगे तो 1.25 सीआर का अभी भी यहाँ पे ओआई बड़ा हुआ है, मतलब अटका हुआ है, रुका हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि ये और ज्यादा घटेगा तो मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाएगा, बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो हो सकता है कि सपोर्ट ले ले, ऑप्शन चेन और फ्यूचर की मदद से देखेंगे। बट अगर मैं फाइनल कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो फाइनल कंक्लूजन ये है नेगेटिव। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट जो है हमारा नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है। ऑप्शन चेन से मुझे रेंज मिली 18,000 से 18,500 की, फ्यूचर से हमें रेंज मिला मतलब सेंटीमेंट मिला नेगेटिव साइड का। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो मार्केट हमारा नेगेटिव हो रहा है इसके पीछे के कारण क्या है। तो देखिए ये सब जो कारण होते हैं ना, ये कारण होते हैं ग्लोबल क्यूज। ओके, तो ग्लोबल क्यूज अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ग्लोबल क्यूज में आप सबसे पहले देखिए आपका डॉलर इंडेक्स। अब देखिए डॉलर इंडेक्स जो है इसको मैं थोड़ा बड़ी में कर देता हूं। डॉलर इंडेक्स हमारा ऊपर था, आप अगर मेरे वीकली एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो रिग्रेसली तो आपको पता होगा, ये क्लियर कट फॉलो करिए। यहाँ पे जब हाई था तो हमने देखा था कि हमारा मार्केट और ज्यादा हाई जा सकता है, क्योंकि अगर ये डबल टॉप बना करके नीचे आएगा और इसके नीचे चला गया, मैंने आपको ये पुराना वाला मेरा अगर वीडियो याद हो तो मैंने ये बोला था कि इसके नीचे अगर ये चला गया मैं फिर फ्रेश हाई के लिए तैयार हो जाऊंगा, और आपको देख रहा हूँ कि फ्रेश हाई लगा भी। ओके, तो फ्रेश हाई लग भी गया, और हमारी जो एक प्लानिंग थी कि भाई अगर इसके नीचे चला जाएगा तो हम मार्केट हमारा नया फ्रेश हाई लगाएगा, वो चीज हुई। बट अभी क्या हो सकता है हम इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए नेगेटिव ट्रेंड में है, बट रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल कैसे हो सकता है, मैं वीकली चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट में यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट के आसपास बैठा हुआ है। ओके, और ये भी इसका सपोर्ट है, यहाँ पे ये दूसरा वाला सपोर्ट वीकली चार्ट के हिसाब से। तो ये जो 103 और 101 का जो सपोर्ट है ये एक तरीके से सपोर्ट का रेंज बन सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स आपका नीचे आकर के फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करे। अगर ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो हमारे मार्केट के लिए वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँ, जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। ये चीज आप नोट कर रखें, और आप हमेशा इसको भी वॉच करें। देखिए आप यहाँ पे जब भी डॉलर इंडेक्स नया हाई लगाया था तो हमारा मार्केट कंटिन्यू उस टाइम पे नीचे था, फिर उसके बाद जब ये नीचे जाने लगा तो हमारा मार्केट नीचे आया, मतलब नीचे जाने लगा तो हमारा मार्केट ऊपर आया। तो इन चीजों को याद रखें और इस पे भी एनालिसिस करें कि ये कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब कुछ लोग नहीं जानते तो मैं प्लानिंग भी बता देता हूँ। लेट से आपको ये लगता है कि नीचे जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा मार्केट ऊपर चला जाए या फिर गिरना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में। फिर अगर ये ऊपर जाने का ट्राई करे तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि हमारा मार्केट गिर जाए या फिर
बढ़ना रोक दे, मतलब साइडवेज हो जाए। तो आप इन दोनों को प्रिपेयर करके रखिए और इस पे भी प्रॉपर एनालिसिस करिए। तो अभी यहाँ पे हम अगर हम देख रहे हैं तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का रेंज है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट का रेंज है। अगर ये इससे ऊपर जाने का ट्राई करेगा या फिर यहाँ पे जरा सा भी रुकेगा तो वो मार्केट को भी थोड़ा सा एक तरीके से पॉज दे देगा। ओके, तो ये एक तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इससे हमें व्यू क्या निकल रहा है कि हो सकता है कि ये इस रेंज में आकर के सपोर्ट ले ले और फिर अगर ऊपर जाने का ट्राई करे तो वो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव नहीं भी होगा हमारा बजट अच्छा आ जाएगा। ओके, या फिर जो आगे की चीजें कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो हमारा मार्केट बहुत ऊपर नहीं भी जाएगा तो साइडवेज हो सकेगा। ये रीजन है हमारे मार्केट के नीचे आने का। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको एक दूसरा बताना चाहूँ। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ओके, अब यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या है ये भी आपको क्लियर कट पता है, हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था। आप अगर पूरा पीसेस फॉलो कर रहे हो तो ये डबल टॉप बना करके नीचे आएगा और इसके नीचे जैसे ही जाएगा, मैंने क्लियर कट बोला था कि हमारा मार्केट पूरा ऑल टाइम हाई लगा देगा और ये भी उसी तरीके से चला। ये भी अब नेगेटिव ट्रेंड में आ गया है। तो अब इसमें क्या होगा, ये ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा, अब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये आगे जाकर के रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब इसको देखिए आप, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा इसका रेजिस्टेंस का एरिया बन जाएगा। ये एक तरीके से ये सब पूरे इसके क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस के एरिया बन जाएगा। तो अगर ये ऊपर जाने लगेगा तो ये नीचे आएगा। तो अब मार्केट हमारा कैसे परफॉर्म करेगा इसके आइडिया पे देखिए, ये ऊपर जाने लगेगा तो हमारा मार्केट गिरेगा, फिर ये नीचे आने लगेगा तो हमारा मार्केट बढ़ेगा, फिर ये ऊपर जाने लगेगा तो हमारा मार्केट गिरेगा। तो ये इस तरीके से आगे चल के मूवमेंट हो सकती है। तो आगे आने वाले जो टाइम है वो वॉलेटाइल भी रह सकता है, हमें यूएस बॉन्ड यील्ड के हिसाब से पता चल रहा है। अब मैं फाइनल कंक्लूजन आपको बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करिए कि चारों चीजें क्या होता है। हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके पूरे डेटा को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद हम एक फाइनल अपना ओवरव्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि ये हमारे मार्केट को वॉलेटाइल रखने वाला है, क्योंकि ये अभी ऊपर नीचे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। अब ये इसका रेजिस्टेंस है तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा हमारा मार्केट नीचे आएगा, जब ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही हमारे मार्केट को ये डांस करवाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल को आपको अगर पुराना वाला मेरा याद हो, यहाँ पे पॉइंट मैंने ये भी कहा था कि सब चीजें सही थी, बट अब अगर ये क्रूड ऑयल ऊपर जाने लगेगा, यहाँ पे जब ये जाने लगा था ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि ये विलन का रोल एक तरीके से प्ले करे, तो ये एक तरीके से नेगेटिव हो सकता है। बट ये भी आप समझिए नीचे जा रहा है तो ये भी डाउन ट्रेंड में ही है। अब ये रेजिस्टेंस पूरा फेस कर रहा है, तो अब ये इतना ऊपर आने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो ये एक तरीके से हमें आइडिया ये देता है कि हमारे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगी। ओके, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहेगी तो जो फेड रिजर्व है, फेडरल रिजर्व या फिर आरबीआई, ये ब्याज दरें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगी। और जब ये लोग ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगी तो हमारी मार्केट के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर कट, ये आप याद रखिए। तो ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए और आपको समझना चाहिए। अब फाइनल आउटपुट अगर मैं निकालूं तो अब चलते हैं हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अगले वीक में किस तरीके से मार्केट रह सकता है। अब मैं सबसे पहले आपको वीकली चार्ट बताता हूं निफ्टी का। वीकली चार्ट जो था मेरा यहाँ पे, ये एक तरीके से मैंने आपको 240 वाला रेंज बताया था। 240 वाली रेंज अभी तक मेरी टूटी नहीं है। अब मेरा जो फाइनल निकल के आ रहा है रेंज 210 का निकल के आ रहा है। अगर वीकली बेसिस पे ये 210 किसी दिन डेली क्लोजिंग, मतलब डेली क्लोजिंग बेसिस पे 210 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो मैं बेरिश हो जाऊंगा मार्केट में। अभी भी मतलब बेरिश तो हूं ही, सेंटीमेंट जो बेरिश है, बट ऐसा मतलब एकदम से बेरिश वाला सेंटीमेंट नहीं है। जो मेरा सेंटीमेंट है वो है थोड़ा सा साइडवेज या फिर नीचे आएगा, अभी तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट उसको नीचे आने के लिए जो कंफर्मेशन मेरा होगा वो 210 का होगा। तो 210 के अगर नीचे आ जाएगा डेली बेसिस पे क्लोज करके, तो मैं मार्केट में बेरिश हो जाऊंगा। अभी भी शुरू से ही बेरिश था, देखिए मैं शुरू से ही बेरिश था, बट फर्दर बेरिश और होना है कि नहीं वो डिपेंड करता है 210 के ऊपर। ओके, तो चलिए मैं फाइनल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रेंज निकाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे मुझे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो अगला सपोर्ट मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देखिए इसके नीचे निकलेगा तो मैं फ्रेश बेरिश हो जाऊंगा, बट अभी भी एक चांस है कि वो इस रेंज में आकर के सपोर्ट ले सकता है। अब सपोर्ट कैसा लेगा, सपोर्ट लेगा इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा। तो ये अब ये वाला पैटर्न मार्केट में चल सकता है। ओके, बट आप थोड़ा सा इसको प्रॉपर वेट करिए, ये पूरा लेने में टाइम लगेगा, ये पूरा कंप्लीट करने में, जो मैंने चार्ट बनाया यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 1 आध महीने लग जाएंगे। तो अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूं किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए और किस तरीके से मार्केट में आपका सेंटीमेंट होना चाहिए। तो मार्केट में अब आपका जो सेंटीमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए सेल ऑन राइज। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के, सॉरी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपका, ये पहला रेजिस्टेंस है 350,
ओके 18350 का आपका रेजिस्टेंस है। दूसरा जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 610। ओके 610। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। मार्केट को ऊपर जाने तो अगर ऊपर जा रहा है तो कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सेल करो। ओके आपको पूरे वीक सेल ऑन राइज के हिसाब से ट्रेड करना है, ये आपका समझो। बाय द डिप का प्लान मत करो, बाय द डिप करने से रिस्की हो जाएगा। आप अगर प्रॉपर डेटा नहीं मैच कर रीड कर पा रहे हो तो आप मत करिए, सेल ऑन राइज के हिसाब से ट्रेड करिए पूरे वीक आने वाले हफ्ते में। ओके बाकी आप टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन रहेंगे तो आपको मैं अपडेट्स देता रहूंगा। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मैं शेयर करता भी हूँ, तो अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइनल में आपको एक कंक्लूजन हमारा मिल गया ना। कंक्लूजन कहाँ से मिला, रेंज हमें मिल गई 18,000 से लेकर के 18,600 वाली 500 वाली, वो मिली ऑप्शन चेन की मदद से। फ्यूचर के हिसाब से हमें पता चल गया क्या बायसनेस नेगेटिव है। डेटा के हिसाब से हमने क्या देखा, ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है जो हमारे ग्लोबल क्यूज थे। तो जब तीनों को कंपाइल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में हमें सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी में प्ले करना चाहिए। एकदम क्लियर कट, इसमें कोई शंका नहीं है, आप इस हिसाब से ट्रेड करिए। चलिए अब मैं फाइनल रेंज बता दूं। देखिए फाइनल रेंज एक्चुअली में अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, मतलब कहां से एग्जैक्ट सपोर्ट ले सकता है। तो 18,000 का हम जो ऑप्शन चेन पे हमें दिखाई दे रहा है वही हम मान लेते हैं, बट जो मेरा वाला है वो है 970। 18,970, क्योंकि ये जो कैंडल है ना बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो 18,970 ये मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह जाएगा इस वीक के लिए। अगर ये टूट जाता है तो फर्दर और बेरिश हो जाएंगे, तो हम इसके बाद फिर रेडी हो जाएंगे 670 के लिए। ओके 300 पॉइंट नीचे का आप कैप्चर करके चल सकते हो, 300 पॉइंट नीचे का। ओके तो यहाँ पे आप प्लान रखिए। तो पहला जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो 970 का बनेगा। रेजिस्टेंस तो आपको मैंने बता दिया, यही सब रेजिस्टेंस है ऊपर 350 390 ये सब रेजिस्टेंस है। तो सेल ऑन राइज का आपको प्लान करना चाहिए। ओके 500 पॉइंट की रेंज आपको दे दी गई। ओके सपोर्ट आपका मिल गया 970 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। बट हाँ मार्केट नीचे आएगा तो सेल ऑन राइज हमें ट्रेड करना है। ओके सो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस वीकली के लिए। सेंटीमेंट हमारा नेगेटिव, फाइनल कंक्लूजन में बताता हूँ। 500 पॉइंट की रेंज 18,000 से लेकर के ऑप्शन चेन में 18,000 से लेकर के 18,500 तक की मेरा जो लेवल है वो 970 का है, 79 का। ओके 970 का, और ये रेंज निकल के गई है। रेंज आपको जो व्यू बनेगा, मतलब बायसनेस है सेल ऑन राइज का, तो आप इस तरीके से ट्रेड करिए। और ये जो मेरी एनालिसिस है आप अपनी भी एनालिसिस करिए, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करिए, क्योंकि इसके बेस पे ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो सकता है। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सो आप अपनी एनालिसिस करिए, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करिए, क्योंकि सिर्फ मेरे हिसाब से ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कुछ सीखना समझना ये सब चीजें जानना, ओके। और मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, ये जो मेरे डेटा है, अब देखो सेल ऑन राइज और ये डेटा, तो यहाँ पे देखिए कभी जो FIS थे, ये मेरी मास्टर फाइल है। FIS कभी लॉन्ग हुआ करते थे 1-1 लाख 9-9 लाख 1-1 लाख 90-90 हजार कॉन्ट्रैक्ट। अब इनका देखिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग पोजीशन है वो घट रही है। अभी आकर के जो इनका नेट लॉन्ग पोजीशन है वो केवल 17,000 है। तो इनकी लॉन्ग पोजीशन घट रही है और आप मार्केट देख रहे हो नीचे जा रहे हैं। तो जब तक ये फिर से लॉन्ग बिल्टअप नहीं करेंगे तब तक हम बुलिशनेस के लिए तैयार नहीं होंगे। या फिर अगर ये डेटा पूरा नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो जब ये पूरा डेटा नेगेटिव हो जाएगा तो हम फर्दर और बेयरिशनेस के लिए तैयार रहेंगे। बट अभी उसमें टाइम है, तो आगे आने वाले वीक में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और अगर आप चाहते हो ऐसी फाइल्स बनाना, खुद ये सब चीजें समझना, सीखना और अंडरस्टैंड करना, तो आप मेरी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि परसों से चालू हो रही है, जो कि 20 दिसंबर है। आपको यहाँ पे प्रॉपर ये वीडियो में टोटल डिटेल मिल जाएगी। आप इसको देख करके अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।